जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक राजा की कहानी जो कि बहुत ही धर्मात्मा और प्रतापी थे। एक बहुत ही धर्मात्मा राजा, भगवान का बड़ा भक्त, धर्मपूर्वक राज्य करने पर यथाकाल उनकी मृत्यु हो गई। पुण्यात्मा होने पर भी किसी एक पाप का फल भुगतने के लिए यमदूत उसे सम्मानपूर्वक नरक मार्ग से ले गए। नरक का दृश्य देखकर राजा का हृदय दहल गया। वहाँ के पीड़ित प्राणियों का चीत्कार उससे सुना नहीं जाता था। वहाँ का दृश्य देखकर ज्यों ही वह यम सेवकों के साथ नरक छोड़कर जाने लगा, त्यों ही नरक की असहाय पीड़ा भोगने वाले सबके सब नरकवासी बड़े जोरों से चिल्ला उठे और करुण विलाप करते हुए पुकार कर राजा से कहने लगे, राजन आप कृपा कीजिए, घड़ी भर तो आप यहाँ और ठहर जाइए। आपके अंग से स्पर्श करके आने वाली हवा से हमें बड़ा ही सुख मिल रहा है। इस सुखद शीतल वायु के स्पर्श मात्र हमारी सारी नरकी पीड़ा और जलन एकदम चली गई और हम पर मानो आनंद की वर्षा हो रही है। दया कीजिए। राजा ने यह सुनकर यमदूतों से पूछा, मेरे यहाँ रहने से इन लोगों को सुख मिलने का क्या कारण है? मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके कारण इन पर आनंद की वर्षा हो रही है? यमदूतों ने कहा, महाराज, आपने पितृदेवता, अतिथि और आश्रितों का भरण पोषण पहले करके उससे बचे हुए द्रव्य से अपना भरण पोषण किया है तथा श्री हरि का स्मरण किया है, इसलिए आपके शरीर से स्पर्श की हुई हवा से इन प्राणियों की नरक यातना सहज ही नष्ट हो रही है। आपके तेज और आपके दर्शन से प्राणियों की पीड़ा पहुंचाने वाले यमराज के अस्त्र शस्त्र, तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी, नरकाग्नि आदि सभी तेज हत होकर मृदु हो गए हैं, इसलिए नरकवासी पापियों को इतना सुख मिल रहा है। यह सुनकर राजा ने कहा, इनके सुख से मुझे बहुत बड़ा सुख मिल रहा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि अगर प्राणियों की रक्षा करने में जो सुख होता है, स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भी वैसा सुख नहीं होता। यदि मेरे यहाँ रहने से इनकी पीड़ा दूर होती है तो दूतों में यहीं पत्थर की तरह अचल होकर यहीं रहूँगा। राजा की यह बात सुनकर दूतों ने कहा, चलिए, ये तो पापियों के नरक भोग का स्थान नरक है, आप यहाँ क्यों रहेंगे? आप दिव्य लोक को अपने पुण्यों का फल भोगिए। राजा ने कहा, जब तक इनका दुखों से छुटकारा नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिल रहा है। अंततः और आतुर होकर शरण चाहने वाले शत्रु पर भी जो मनुष्य अनुग्रह नहीं करता, उसके जीवन को धिक्कार है। दुखियों के दुख दूर करने जिसका मन नहीं है, उसके यज्ञ, दान, तप आदि कुछ भी इस लोक और परलोक में सुख के कारण नहीं होते। बालक, आतुर, दुखी और वृद्धों के प्रति जिसका चित्त कठोर है, मेरी समझ से वह मनुष्य नहीं है, राक्षस है। इन लोगों के पास रहने से मुझे नरकीय अग्नि के ताप से अथवा भूख प्यास के कारण बेसुध होकर देने वाला महान दुख क्यों न भोगना पड़े। इनको सुखी करने से मिले हुए उस दुख को मैं अपने लिए स्वर्ग सुख से भी बढ़कर समझूंगा। मुझ एक के दुख पाने से यदि इनके जीवों को सुख होता है तो इससे बढ़कर मुझे और क्या लाभ होगा। यमदूतों ने कहा, महाराज देखिए, ये साक्षात धर्म और देवराज इंद्र आपको ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। अब आपको जाना ही पड़ेगा, अतएव उतारिए। धर्म ने कहा, राजन, आपने सम्यक प्रकार से मेरी उपासना की है, इसलिए मैं स्वयं आपको स्वर्ग में ले जाऊंगा। आप देर न करें, विमान पर जल्दी सवार हों। राजा ने कहा, धर्मराज, हजारों जीव नरक में दुख पा रहे हैं और मेरे यहाँ रहने से इनका दुख दूर होता है।
ऐसी हालत में मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इंद्र बोले, राजन, अपने अपने कर्म फल से ये पापी लोग नरक भोग रहे हैं। आपको भी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में चलना चाहिए। इन नरक वासियों पर दया करने से आपका पुण्य लाखों गुना और भी बढ़ गया है। अतएव इस पुण्य फल के भोगने के लिए आप अवश्य स्वर्ग चलिए। राजा ने कहा, जब मेरे पुण्य से इनको सुख मिलता है तब मैं अपना सब पुण्य इनको देता हूँ। इस पुण्य से ये सारे यातना भोगी पापी नरक से छूट जाएं, मैं यहीं रहूँगा। इंद्र ने कहा, महाराज, आपके पुण्यदान से देखिए सारे पापी नरक से छूटकर विमानों पर सवार होकर जा रहे हैं। पर इस पुण्यदान से आपका पुण्य इतना बढ़ गया है कि अब आप और भी ऊंची गति में जाएंगे। राजा पर पुष्प वृष्टि होने लगी और इंद्र उन्हें विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग ले गए। नरक के सारे प्राणियों का उद्धार हो गया। जय श्री हरि, जय श्री राम।